की जेल में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर उन 8 भारतीयों के परिवार से मिले जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरे देश को उम्मीद है कि सरकार 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इतनी साइलेंट क्यों है? ये जो 8 इंडियन जो नेवी के ऑफिसर्स डिटेन है वहां पे और जिनको डेथ सेंटेंस दी है, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने एक कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक कनेडियन को, तो सारा इंडियन मीडिया और सारे इंडिया उठ खड़ा हुआ और हुकूमत और बंदे फाड़ लो ते काट दियो ते डिप्लोमेट नो इधर चौक दियो तार दियो फाड़ लो लाला लाला कर दियो। विरोधी मोदी को घेर रहे हैं। 56 इंच की छाती का हवाला देकर सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या मोदी नौसेना के पूर्व सैनिकों को कतर के कहर से यानी फांसी से बचा पाएंगे? सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिर क्या तकलीफ है इनको? इंडियन नेशनलिज्म, मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। विदेश मंत्री ने सभी परिवारों को ये भरोसा दिलाया कि भारत कतर की कैद से सभी 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सरकार की केस पर गंभीरता से नजर है और ये मामला सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और कतर में भारतीयों को छुड़ाने की हर कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। कतर के अंदर जिन 8 भारतीयों को सज़ा सुनाई गई है उनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने जो है ना एक तरीके से कार्यवाही शुरू कर दी है। और अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो पीड़ित परिवार है भारत के अंदर उनसे भी मुलाकात की और उनको जो है ना आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि हर संभव मदद की जाएगी। भारत सरकार हर वो कोशिश करेगी जिससे कि उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो सके। तो इसी पर पाकिस्तान की मीडिया का कैसा रिएक्शन निकल कर आ रहा है देखने वाले हैं इस वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली 2-3 ऐसी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं ग्लोबल स्केल पे जिस पे इंडिया जो है वो जिसे वो कहते हैं ना एक कंट्री है विच इज़ ऑफ कंसर्न, ग्लोबली यकदम हाइलाइट्स में आ चुका है। ठीक है जनाब। अब हुआ ये है कि अगर आपको याद है कि कतर ने 8 इंडियन वेटरन्स को डेथ सेंटेंस दी है, जिसे वो कहते हैं ना, और कहा जनाब के और कहा है कि ये बड़ी दहाइयों से फंडिंग कर रहे थे टेरर को। अब कतर के वाले से ही बहुत सारी बातें हैं, कतर के पाकिस्तान से बड़े करीब ताल्लुकात हैं, क्या इंडिया को कतर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कतर जो है वो वेस्ट एशिया में आता है, स्मॉल कंट्री है, 160 किलोमीटर है के टोटल जिसे वो कहते हैं ना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कोई 3 मिलियन की आबादी है लेकिन दुनिया में बड़ा रेलिवेंट है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इतनी साइलेंट क्यों है? ये जो 8 इंडियन जो नेवी के ऑफिसर्स डिटेन है वहाँ पे और जिनको डेथ सेंटेंस दी है, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने एक कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक कनेडियन को, तो सारा इंडियन मीडिया और सारे इंडिया उठ खड़ा हुआ और हुकूमत और बंदे फाड़ लो ते काट दियो ते डिप्लोमेट नो इधर चौक दियो तार दियो फाड़ लो लाला लाला कर दियो। ठीक है जनाब। लेकिन कतर ने ऐसे किया तो खामोशी क्यों है? कोई इंडियन मीडिया नहीं बोल रहा, कोई इंडियन सिविल सोसाइटी नहीं बोल रही, कोई इंडियन यूट्यूब के लोग नहीं बोल रहे, मीडिया के लोग नहीं बोल रहे, एक कंप्लीट मम साइलेंट खामोशी क्यों? वजह क्या है? ये इंडियन नेशनलिज्म का एक केस है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी एक नाकस अकल में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं चीज़ों को अनर्थ करता रहता हूँ। उनको पता है कि यहाँ पे आप देखें इसमें सारी स्टेट, मीडिया, सोसाइटी सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। कतर के वाले से कोई बंदा नहीं बयान दे रहा, कोई नहीं ये कह रहा कि पायन चौक देंगे फटे, कतर जिस तरह कनाडा के साथ किया ना चौक देंगे फटे वेखी जाएंगे ट्रूडो तेरी ऐसी तरह, जैसे जो एक कल्चर था भाई कनाडा कतर के वाले खामोश बैठे हुए हैं। कौन है कि भाई चुक देंगे फटे ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਜ ਹਿੰਮਤ होई 8.5 बंदे फड़ लो, नहीं कह रहे। समझ रहे हैं ना ये क्यों ऐसे है? इसको समझते हैं। इंडिया हमास को तो दहशतगर्द जमात कहता है लेकिन ईरान के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलता जो हमास का मेन सपोर्टर है। आप यू वोंट फाइंड इंडिया ईरान के बारे में खामोशी इख्तियार करेगा, कंप्लीट खामोशी इख्तियार करेगा, लेकिन हमास को जो है वो करेगा क्योंकि ईरान उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया कंप्लीटली साइलेंट ऑन ईरान, लेकिन हमास दहशतगर्द जमात है, फंडर है, फलान है, टमकान है, ये है वो है। बात है कि नहीं है?
सो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो पॉइंट है इसको समझने की ज़रूरत है। ये इंडियन नेशनलिज्म, मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एस्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है, सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद वट एवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है, मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है, सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे आप देखें कि कतर के हवाले से आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो कहा है, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि मैं 8 इंडियन डिटेनीज़, नेवी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, डिटेनीज़ कतर में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इस केस को, और फुली जो है वो हमें बड़ी तकलीफ है, फैमिलीज़ को होनी भी चाहिए, किसी मुल्क के लोग अगर कहीं पे फंस जाएं, पर ये एक नेचुरल है। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जी उनको रिलीज़ करने में तमाम कोशिशें करेगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ इस पर भी बात होनी चाहिए, एंड ये क्यों है, ठीक है जनाब, ये नेवी ही इंडिया की क्यों, इनके बंदे ही क्यों सामने आते हैं हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कतर, अगर कोई ऐसी बात ना होती तो कतर कभी भी ऐसा कदम ना उठाता। कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर उन 8 भारतीयों के परिवार से मिले जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरे देश को उम्मीद है कि सरकार 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी और जल्द देश के लोगों को कोई शुभ समाचार मिलेगा। सोमवार का दिन उन सभी परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में उन सभी परिवारों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सभी परिवारों को ये भरोसा दिलाया कि भारत कतर की कैद से सभी 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सरकार की केस पर गंभीरता से नजर है और ये मामला सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और कतर में भारतीयों को छुड़ाने की हर कोशिश कर रही है। दरअसल कतर की एक अदालत ने पिछले दिनों एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया था, जिसमें कतर की एक कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीयों को कथित जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कतर सरकार ने इन सभी को 1 वर्ष पहले गिरफ्तार किया था। Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. अब सरकार उन सभी भारतीयों को छुड़ाने के लिए राजनयिक से लेकर कानूनी रास्ता अपना रही है। भारत के पास कानूनी तौर पर अभी क्या विकल्प हैं, ये भी जान लीजिए। भारत सरकार सभी 8 भारतीयों की तरफ से कतर के अपीलीय अदालत में 15 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करे। कतर की ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन में अपील करे, या तो ये भी हो सकता है कि सभी 8 भारतीय व्यक्तिगत दया याचिका दायर करें। अगर कतर की अदालत से भारतीयों को न्याय नहीं मिलता तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के बीच भारत डिप्लोमेटिकल लेवल पर भी प्रयास जारी रखेगा। इसमें भारत सरकार सीधे सीधे कतर की सरकार से बात कर सकती है और कतर से संबंधों का हवाला देकर 8 भारतीयों की सजा माफ करने या कम करने का अनुरोध कर सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दरअसल जो मामला है उसके बारे में आपको पता ही होगा कि जो 8 जो पूर्व नेवी ऑफिसर हैं वो कतर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उनके ऊपर कतर के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो है ना वहाँ पर जासूसी कर रहे थे। उसी के आरोप में पिछले 1-1.5 साल से उनको कैद में रखा गया और उन कतर की जो अदालत है ना उसने जो है ना यहाँ पर इन जो पूर्व नेवी ऑफिसर हैं इनको जो है ना यहाँ पर सज़ा सुनाई, फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद हमने देखा है कि लगातार भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि कनाडा और भारत के बीच में जो विवाद हुआ था और उसके बाद जो भारत सरकार ने एक्शन लिया था उस लेवल पर कतर के साथ अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भारत जो है ना कतर से भारी मात्रा में जो नेचुरल गैस है उसका आयात करवाता है। वहीं जो खाने पीने की चीज़ें हैं, गेहूं, चावल है, और वो जो है ना कतर को एक्सपोर्ट किया जाता है और लगभग $13 बिलियन की जो है ना दोनों देशों के साथ में ट्रेड होती है आपस में। तो ट्रेड का भी है, लेकिन
फिर भी हमने देखा है कि भारत सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है डिप्लोमेटिक तरीके से, और जो भी कानूनी रास्ते खुले हैं उन सब को जो है ना यहाँ पर तलाशा जा रहा है, ताकि किसी न किसी तरीके से जो भारतीय हैं उनको जो है ना सुरक्षित उनकी वतन वापसी हो सके। इसके ऊपर हमने पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो हमने यहाँ पर देखा है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।